दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती की रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। बिहार परीक्षा को लेकर नई अपडेट आई है। एडमिट कार्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं जो बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार आपका बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे। प्राथमिक से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद लगातार बच्चों में अफवाह है, बच्चे टेंशन परेशान हैं कि क्या हम लोग एलिजिबल नहीं हैं या हम लोग एग्ज़ाम पास भी कर जाएंगे तो क्या हम लोग का टीचर जो एक से खास करके एक से जो 5 है, जो प्राथमिक टीचर है, उसके रिगार्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि लगातार आपका यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद लगातार फ़ोन कॉल्स या लोग परेशान हैं। तो उसके रिगार्डिंग परीक्षा में थोड़ी-सी बदलाव किया गया है और परीक्षा को लेकर एक नई अपडेट आई है। एडमिट कार्ड में कुछ बदलाव किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, जो हम ऑफ़िशियल वेबसाइट की तरफ ले जाएँगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। बीएड 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 डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे सुप्रीम कोर्ट इस प्राथमिक से। इसके कारण थोड़ी सी हम अपडेट ले रहे थे, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान का ये बीएड डिग्रीधारी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन था प्राथमिक शिक्षा के लिए। इससे पहले सभी स्टेट्स में ऐसे तो ये डिसीजन सिंगल बेंच से राजस्थान सरकार के पक्ष में, राजस्थान सरकार के अगेंस्ट में आया है। लेकिन यदि ये 52 या 60 पेज का जो जजमेंट है, यदि पूरे देश पे लागू होता है तो बहुत सारी इसमें परेशानियां उत्पन्न होगी। और आपको बता दें कि एनसीईटी जो शिक्षक पात्रता बोर्ड है हमारा सेंट्रल का, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन, अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है और जो ये रनिंग स्टेट में है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। अब जो रिक्रूटमेंट होगी, अब जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टीचर परीक्षा के रिगार्डिंग, उस पर आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग एनसीटी के द्वारा जल्द ही एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो ये सबसे प्राथमिक शिक्षा के लिए, जो 1 से लेकर 5 तक के बड़े बच्चे के लिए परेशानी की बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोल दिया कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ये देखिए क्या कहा गया है, उसमें थोड़ा सा हल्का डिटेल लेते हैं। 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिग्रीधारी ही माने। बीएसटीसी क्या है? उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ये देखिए बेसिक, जिसको हम बीएसटीसी कहते हैं, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट यानी डीएलडी समकक्ष वाले ही योग्य माने जाएंगे। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बच्चे जैसा बनना पड़ता है। उससे पहले बीएड वाले को बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट का दलील था कि ये हायर बच्चे को, मतलब बड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपको ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो ये था आपका जो लोग प्राथमिक शिक्षक के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो मेन बातें थी, जो बार बार लगातार आ रहा है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका बीपीएससी का 1 से लेकर 5 तक बीएड डिग्रीधारी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आप एसटीटी पास कर चुके हैं और फाइनल स्टेज में आपको एक एग्ज़ाम देना है। तो उस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक का जो आपका अपडेट्स हैं, अब हम देखें तो क्या एडमिट कार्ड में क्या चेंज किया गया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिट कार्ड में कुछ बदलाव किया गया है। तो हम देखते हैं ऑफिशियल में क्या, बीपीएससी के साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, 12 अगस्त को ये एक नोटिस डाला गया है बीपीएससी के साइट पे। स्कूल टीचर रीजन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ एडमिट कार्ड एंड कैंडिडेट हुज इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एडमिट कार्ड इट इज़ नॉट प्रॉपर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एक फ़ोटो, आपका अभी का फ़ोटो अलग है, और पहले जब फॉर्म भरे थे साइबर कैफे से या कहीं और से भरवाए तो वहाँ पे फ़ोटो अलग है। तो दोनों में मिसमैचिंग के चलते बार बार लगातार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इस फ़ोटो को सुधार करने का मौका दी। और बीपीएससी हमेशा इस तरह के बात को सुनता है और स्टूडेंट के हक़ में आपका नोटिस निकालता है और उसके हक़ में ही परेशानी को दूर करता है। ओके दोस्तों, तो ये था। देख लेते इसमें क्या कहा गया। तो ये देखिए नोटिस, हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या समथिंग। उक्त परीक्षा जो आपका 24 और 26 अगस्त को लिया जाना है, 24 और 26 अगस्त को लिया 2 बैठकों में। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया कि ई एडमिट कार्ड में अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण
ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फ़ोटो अन्य व्यक्ति का फ़ोटो दर्ज हो गया है। ये हम लोग बार-बार आपका बोला जा रहा था कि एक फ़ोटो आपका है, दूसरा फ़ोटो किसी अन्य लोगों का आ गया है, मे बी साइबर कैफ़े में भरने के चलते या आपकी गलती से या सर्वर की गलती से या जो भी वजह रहा हो, उस वजह से ऐसा हो रहा था। ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करते हुए आयोग ने डैशबोर्ड पर दिनांक 18/8/2023 से मतलब 18 तारीख से 18 अगस्त से 20 तक एक लिंक दिया जाएगा। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। जिन लोगों का फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, आपके फ़ोटो में ब्लर है या फ़ोटो आपका किसी और का लगा हुआ है, आपको 18 तारीख से लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के लिए अपना सही फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में, यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया गया है और वे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु OMR सीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया गया है, तो भी वैसे अभ्यर्थी की अवधि की गणना की जाएगी। मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हो गए तो आपकी गणना की जाएगी। मतलब 3 बार आपको चांस मिलेगा PPSC एग्ज़ाम में बैठने के लिए। दूसरा, कतिपय अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए फ़ोटो में इमेज के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। 18 तारीख से आपको लिंक दिया जाएगा, आप एक मतलब फॉर्म भर दीजिएगा। तीसरा, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हो जाइएगा। आप उस पर क्या कीजिएगा, अभी प्रमाणित 2 रंगीन फ़ोटो में एक फ़ोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र निर्दिष्ट स्थान में के बगल में चिपकाएंगे। एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपकाना है और दूसरी फ़ोटो के प्रति में परीक्षा पर केंद्र अधीक्षक के सामने चिपकाना है। ठीक है, 2 फ़ोटो आप ले लीजिएगा। केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजात एवं फ़ोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो यदि आपका सब कुछ सही पाएगा तो ये नॉर्मल है, सब कुछ आपका सही ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 3 बार शिक्षक, ये अभी ये पॉइंट ऐड किया गया है कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार 3 बार ही आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते थे। अपने फॉर्म भरिए और परीक्षा में अपेयर हो गए तो 3 बार आपको मौका मिलेगा। और सबसे जिनका फ़ोटो गलत तरीक़ा से अपलोड हो गया उनको फ़ोटो ठीक कर लें। ओके दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास भी डिग्री है तो आप एग्ज़ाम में दीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम को पास। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।